हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशिएशन का ही एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन आज ख़त्म हो जाएगी और दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसकी एप्लीकेशंस हम यूज़ कहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएशन को, ठीक है। तो आज का टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं। सपोज वी हैव अ सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है विद रेडियस r इज इक्वल टू 2 मीटर। लेट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, और उसका जो रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है। हर सेकंड में मान लीजिए 2 मीटर बढ़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है, ऐसे सर्कल है, और उसका इनिशियली रेडियस था 2 मीटर। हमने इसको गर्म कर दिया और ये फैल रहा है अब, ठीक है। और उसका जो रेडियस है वो 2 मीटर हर एक सेकंड में बढ़ रहा है। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो आपको ये बताना है कि भाई इसका एरिया हर एक सेकंड में कितना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसको खुद ट्राई करना। ये पहले देखिए कैसे का। मेरे को गिवन है रेडियस इज इंक्रीजिंग एट 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है डी आर बाई डी टी मेरे को गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। यही चीज हुई ना। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस चीज को हम ये भी बोल सकते हैं कि टाइम के हिसाब से 2 मीटर हर एक सेकंड में बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका एरिया सर्कल का। ओके, एरिया होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को ये चीज़ चाहिए डी ए बाई डी टी। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये देखिए इधर तो टी है ही नहीं, तो मैं कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ टी से? इसको भी करने का मेथड होता है। आप आर को कीजिए टी के रिस्पेक्ट में, तो आर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2r, और फिर आर की दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी आर बाई डी टी। ऐसे लिखते हैं इसको, समझ आया? जो आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन की तो 2r बन गया। ये तो समझते हो ना आप, 2 आगे आ जाएगा, आर की पावर 1 रह जाएगी। फिर जो आर है, अगर तो मैं इसको एरिया को आर के हिसाब से करता तो सिंपली 2r आ जाता, बट मैं इसको आर के हिसाब से नहीं कर रहा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू आर नहीं कर रहा, मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो अब देखिए पाई 2, आर की वैल्यू कितनी गिवन है? इनिशियली कितनी थी? आर की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। और व्हाट इज डी आर बाई डी टी? वो भी 2 है, तो दैट इज इक्वल टू 8 पाई। हर एक सेकंड में ये एरिया, इसके अगर मैं यूनिट देखूँ ना तो वो मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, वो आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहा हूँ ना, डी ए बाई डी टी है। तो हर एक सेकंड में 8 पाई बढ़ रहा है एरिया। समझ आया? और देखिए हमारे पास मान लीजिए एक स्फीयर है। क्या है ये? स्फीयर। और इसका रेडियस है r इज इक्वल टू 1 मीटर इनिशियली। ये सेकंड क्वेश्चन है। और इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है। रेडियस इज इंक्रीजिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। तो बताइए कि इसकी वॉल्यूम कितनी बढ़ती जाएगी? आप स्क्रीन पॉज कीजिए, इसको खुद करने की कोशिश कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे से मैच होता है कि नहीं होता। बाद में मैं करूँगा इसका, आप बाद में सोल्यूशन देखना, मैं करता हूँ इसको। आप स्क्रीन पॉज कीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए इसको। अब देखो सोल्यूशन। मेरे को गिवन है रेडियस
का इंक्रीज, इसका मतलब डी आर बाई डी टी गिवन है मेरे को, तो वो कितना है मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वॉल्यूम कितनी होती है इसकी, वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो डी वी बाई डी टी इज इक्व टू 4/3 इंटू पाई, और ये आ जाएगा 3r² इंटू डी आर बाई डी टी। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अगर मैं इसको r के साथ डिफ्रेंशिएट करता, अगर मैं ये चीज़ लिखता ना डी वी बाई डी आर, तो ये सिंपली आ जाता 4/3 पाई इंटू 3r², तो ये चीज़ आती। बट अब मैं डी वी बाई डी आर नहीं कर रहा, मैं डी वी बाई डी टी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसे कन्फ्यूज़न होती है तो मैं आपको एक और मेथड से समझा सकता हूँ। देखो पहले तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 ने 3 को मार लिया, 4 पाई आर की वैल्यू इनिशियली कितनी थी 1, तो 1² इंटू 2, तो कितना आ गया 8 पाई। ये आ गया मेरे पास 8 पाई मीटर क्यूब, 8 पाई मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आ गया। दूसरा मेथड इसको समझने का ये भी है कि देखिए मेरे पास है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब, तो मेरे को डी वी बाई डी आर तो करना आता है। डी वी बाई डी आर आ गया मेरे पास 4/3 पाई 3r², और इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ डी टी से। ये मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया डी टी से। अब मैं डी टी को नीचे ले जाता हूँ और डी आर को ऊपर ले आता हूँ, तो ये चीज़ बन गई ना डी वी बाई डी टी इंटू 4 पाई r² डी आर बाई डी टी। तो इसको सॉल्व करोगे तो वापस यही आएगा। अब प्रॉब्लम डी वी बाई डी आर क्यों नहीं कर रहा, मैं डी टी को क्यों बार बार लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, उसमें ये चीज़ गिवन है दैट रेडियस इज इंक्रीजिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। वो मेरे को टाइम के साथ गिवन है, तो मेरी ये रिस्ट्रिक्शन है कि मेरे को टाइम के साथ ही इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसीलिए ये ऐसे कर सकते हैं हम। होप आपको समझ आएगा। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसको भी हम कर सकते हैं ऐसे। एरिया है मेरे पास πr², तो डी ए बाई डी आर तो आपको आता है, वो आ गया 2 पाई आर, ये आ गया। फिर मैंने डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से डिवाइड कर दिया, डी आर को ऊपर भेज दिया, इस डी टी को मैंने नीचे ले आया, तो डी ए बाई डी टी इंटू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, वापस यही चीज़ बन गई। ये देखो यही चीज़ आ गई। ठीक है, तो प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं डी टी के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में डी टी के साथ गिवन है ये चीज़ इंक्रीजिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में 2 मीटर बढ़ रहा है, तो इसीलिए आपको डी टी के साथ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और आपकी असाइनमेंट में मिल जाएंगे, आप इनको करना। और आगे की एक और एप्लीकेशन है, वो देखो आप। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं हम। अगर नहीं समझ आया तो मेरे को अपने चैट बॉक्स में सेंड करना क्वेरी, आई विल सॉल्व। और देखो मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये चीज़ ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ये इसके बारे में समझ रहे हैं हमें। देखो मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू 4x² प्लस 3x प्लस 2, कुछ ऐसे करके फंक्शन है, और मेरे को बोला गया कि आप भी इसको प्लॉट करो x और y पे। मान लीजिए मैंने इसको x और y पे प्लॉट कर लिया ऐसे, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, मुझे नहीं पता कैसा ग्राफ बनेगा, सपोज ये कुछ ऐसा ग्राफ बन गया, ऐसे ग्राफ बन गया। अब मेरे को बोले कि भाई आप यहाँ पे स्लोप बताइए कितना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप कितना है इस ग्राफ का, स्लोप। तो स्लोप को हम कैसे निकालते हैं, अगर इस पे आप स्लोप देखोगे तो स्लोप तो ये ढलान होगी ना, ढलान ये स्लोप। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक x लेता हूँ x1, और यहाँ पे एक x1 लेता हूँ, ये x2 ले लिया। ठीक है, तो इसको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्लेस करता हूँ। ये मेरे पास क्या चीज़ आ गई, ये इतनी लंबी, ये आ गई डेल्टा y, और ये चीज़ क्या आ गई, दिस इज डेल्टा x। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है मेरे पास tan थीटा, मैंने आपको बताया था, और tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब अगर मैं ऐसे करके स्लोप निकालूंगा ना, तो ये जो स्लोप आएगा वो एग्जैक्टली इस पॉइंट का स्लोप नहीं आएगा, वो तो मेरे को एंटायर ग्राफ का एवरेज स्लोप दे देगा।
मेरे को चाहिए एग्जैक्टली इस पॉइंट P का स्लोप, ठीक है। तो अब आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हो, जैसे हमने वो एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड बनाई थी, वैसे ही हम एक एवरेज स्लोप से इंस्टेंटेनियस स्लोप या एक पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप बना सकते हैं। तो करना क्या है, करना है आपको, ये जो x है इसके जो इंटरवल है उसको मैं छोटा करता जाऊँगा ऐसे, ठीक है। अगर मैं ये इंटरवल चेंज कर दूँ, x की इंटरवल इतना ले लूँ मैं, ये, तो जो मेरे पास स्लोप आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। अब मेरे पास जो y आ गया वो ये डेल्टा y है, और ये छोटा सा है जो वो डेल्टा x है, ये, ठीक है। तो अब जो स्लोप है वो मेरे पास और एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट करना है हमें, तो हम इस डेल्टा x को और छोटा कर देंगे और डेल्टा y अपने आप वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x है, दैट इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट P। तो मेरे को P पॉइंट का स्लोप आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, ये पूरे के पूरे को मैंने बताया था, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स है जो, दैट इज इक्वल टू स्लोप, ये आ जाएगा आपके पास स्लोप ऑफ अ पॉइंट, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप आ जाएगा। होप आपको समझ आया होगा। मैं फिर समझा देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्राफ है, ऐसे कोई भी ग्राफ है, मुझे इस पॉइंट का स्लोप पता करना है, इस पॉइंट P का, ठीक है। तो स्लोप पता करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है जो, वो यही है कि मैं दो पॉइंट को चूज़ करता हूँ, x1 और x2, दो पॉइंट्स को चूज़ करता हूँ, इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस है जो, इसको मैं डेल्टा x मान लेता हूँ, और ये चीज़ है जो, इसको मैं डेल्टा y मान लेता हूँ। और स्लोप मेरे पास क्या होता है, स्लोप मैंने आपको बताया था वो tan थीटा होता है, और tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, और ये मेरे पास आ गया डेल्टा y बाय डेल्टा x। बट ये जो स्लोप आएगा ये आपको एक पॉइंट का स्लोप नहीं देगा, ये तो इसका एक एवरेज स्लोप आ जाएगा यहाँ से लेके इस पॉइंट के बीच का। तो मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं डेल्टा x की जो इंटरवल है इसको मैं छोटा कर दूंगा, मैं ऐसे छोटा कर लेता हूँ x इंटरवल को। अब जो मैं स्लोप लूँगा इससे ऐसे, ये डेल्टा y और ये डेल्टा x लेके, तो मेरे को और एक्यूरेट स्लोप मिलेगा। तो कोई बच्चा कहता है सर हम इसको अगर और छोटा कर दें तो मेरे को और एक्यूरेट स्लोप मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब मैंने इसको और छोटा कर दिया डेल्टा x को, ये डेल्टा x, ये जो ब्लैक दो लाइंस दिख रही हैं, डेल्टा x हो गया मेरे पास ये, और डेल्टा y हो गया ये। अब जो स्लोप आएगा इतनी कर्व का वो और एक्यूरेट आएगा। ऐसे ही अगर मैं डेल्टा x को और छोटा करता जाऊं, इतना छोटा डेल्टा x को कर दूं कि इससे छोटा 0 होता है, तो जो स्लोप आपके पास आएगा वो पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं दैट dy बाई डी एक्स, ये तो चीज़ जानते हो ना आप। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसका मतलब है कि अगर x को मैं बहुत छोटा इंटरवल ले लूँ तो ये पूरी टर्म को मैं dy बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, और ये चीज़ है क्या, स्लोप एट अ पॉइंट या स्लोप ऑफ अ पॉइंट। तो ये मेरे को क्या दे देगा, स्लोप ऑफ अ पॉइंट। इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप दे देता है, ठीक है। स्लोप समझते हो ना, ढलान, जैसे जैसे मान लीजिए ये इन्फिनिटी स्लोप कहलाता है और ये ज़ीरो स्लोप कहलाता है। जैसे जैसे ये पेन और खड़ा होता रहता है तो मेरा स्लोप बढ़ता रहता है, और यहाँ पे जाके ये मैक्सिमम स्लोप या इन्फिनिटी स्लोप बन जाता है, और ऐसे में अगर मैं नीचे आऊँगा तो स्लोप कम हो रहा है और ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जो पॉइंट है, ये अभी मैंने बताया, इसी चीज़ को अगर आप समझ गए तो आपको मैक्सिमम मिनिमा समझ आएगा। अब देखो मैक्सिमा मिनिमा क्या चीज़ है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन है y, कोई भी फंक्शन है x का, जैसे मैंने ये लिखा था ना यहाँ पे y इज इक्वल टू 4x, जैसे भी इक्वेशन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे y है जो x का फंक्शन है ना, तो यहाँ पे मैंने एक जनरल इक्वेशन लिख दी, y इज इक्वल टू fx का मतलब है फंक्शन ऑफ x,
तो मान लीजिए मेरे को कोई भी इक्वेशन हो सकती है यहाँ पे गिवन, और उसका स्लोप है ना जो, वो स्लोप ऐसे आ गया, ऐसे मान लीजिए ऐसे आ गया, ये इसका प्लॉट हमने किया, इसको प्लॉट किया तो ये कुछ ऐसे आ गया। देखो ये पॉइंट है जो बिल्कुल टॉप पे पॉइंट, इसको अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं ऐसे, तो ये बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन है। और ये जो पॉइंट है इसको भी अगर हम जूम कर लें तो ये भी एक आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होता है, 0। तो मान लीजिए मेरे पास y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 2 ऐसे कोई इक्वेशन थी, और आपको पूछा जाए कि बताइए अगर मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं कि y की वैल्यू मिनिमम आ जाए। इसको मैं माइनस ले लेता हूं ताकि कन्फ्यूज़न हो, थोड़ी सी ये कन्फ्यूजिंग इक्वेशन बने। आपको बोला गया कि हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि y की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए या मिनिमम आ जाए। तो मेरे को बेसिकली इसी चीज़ पे अगर मैं इस पॉइंट को नोटिस करता हूँ तो इस चीज़ का स्लोप क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना आता है, स्लोप 0, स्लोप 0 है इस पॉइंट का। तो अगर मैं इस इक्वेशन को dy/dx लिखता हूँ और इसको मैं 0 के बराबर पुट करता हूँ, तो इसका मतलब मैं x की वो वैल्यू की बात कर रहा हूँ जहाँ पे स्लोप 0 है, और स्लोप 0 कहाँ पे है, p पॉइंट पे या q पॉइंट पे, ठीक है। देखो और देखो दोबारा समझो, y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 2 ये इक्वेशन है मेरे पास। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, dy/dx है मेरे पास, और ये कितना आ गया 4x माइनस 3, ये आ गया मेरे पास। और अगर मैं इस चीज़ को 0 के बराबर पुट करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं dy/dx 0 का मतलब है कि मैं उस पॉइंट को उस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ जिस पॉइंट पे स्लोप 0 है। और 0 स्लोप कहाँ पे है, या तो 0 स्लोप p पे है या तो 0 स्लोप q पे है। तो 0 स्लोप का मतलब है कि मेरे को x की वो वैल्यू मिल जाएगी जहाँ पे स्लोप 0 है। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4। तो x की मेरी 3/4 वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू है, या तो ये वैल्यू है 3/4 या ये वैल्यू है 3/4, क्योंकि दोनों ही पॉइंट पे x इज इक्वल टू 3/4, और यहाँ पे या इसको 3/4 नहीं लिखते, इसको मैं x1 मानता हूँ, इसको x2 मानता हूँ। मुझे नहीं पता कौन सी 3/4 है, बट ये चीज़ पक्का है कि यहाँ दो पॉइंट्स पे x की वैल्यू 3/4 है। अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि ये 3/4 है कि ये 3/4 है, क्योंकि दोनों जगह पे स्लोप 0 है। मैंने 0 स्लोप पॉइंट किया ना, तो दोनों जगह पे 0 स्लोप मिल रहा है। अब 0 स्लोप ये वाला है कि ये वाला है, ये नहीं पता। अब इसको चेक करने के लिए देखिए, अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो मैं नीचे की तरफ मूव करने लग जाऊँगा ऐसे, और यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा तो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाऊँगा। इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है इसके बाद, और यहाँ पे स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये है जो, वो इसे बोलते हैं हम नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, चेंज ऑफ स्लोप। मतलब इस पॉइंट के बाद का जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, स्लोप नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। स्लोप कैसे वेरी कर रहा है, स्लोप वेरी कर रहा है डिक्रीज होके, मतलब इसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो ये नेगेटिव है। और यहाँ पे इसके बाद आगे मैं चलूँगा तो स्लोप इसका बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन थी ना मेरे पास, ये वाली इक्वेशन, इसको मैं एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करता हूँ। डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आए, ठीक है, तो मतलब मैं इस पॉइंट पे था, और इसको बोलेंगे हम मिनिमा। मिनिमा इसे बोलते हैं हम लोकल मिनिमा। ये खैर बड़ी बात है, बाद की बात है। अब आप सिंपली इसको कह सकते हो मिनिमा, और ये पॉइंट है मैक्सिमा। मैक्सिमा, मैक्सिमम समझते हो कि पूरे कर्व के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये, और सबसे लोएस्ट मान लो ये है, ठीक है। मान लो ये एक ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये नहीं था इसमें, तो ये लोएस्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। तो आपको मैक्सिमा या मिनिमा लेने के लिए इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दोबारा डिफरेंशिएट करने का मतलब होगा कि मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप की बात कर रहा हूँ। ये तो आपको स्लोप देगा ना, एक बार फिर डिफरेंशिएट करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आएगा आपके पास। तो मैं देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा। ये आ जाएगा d²y/dx², इसको ऐसे लिखते हैं। फिर इसको डिफरेंशिएट करो तो 4x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 4,
-3 की डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी 0, तो मतलब ये 4 आ गया। 4 है तो मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था वो मिनिमम पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है और ये भी वैल्यू मेरी पॉजिटिव है, इसलिए x की वैल्यू ये 3/4 है। तो मेरे को ये मिनिमा पता चल गया इसका, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। समझ आया क्या है मैक्सिमा मिनिमा? दोबारा देख लीजिए इसको। पहले तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया इक्वेशन को, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरे को एक पॉइंट का स्लोप चाहिए था, तो मैंने ये dy/dx कर लिया, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप आ जाएगा। अगर मैं dy/dx की वैल्यू 0 पुट कर दूं, इसका मतलब ये स्लोप 0 है। तो स्लोप 0 कहाँ पे है? जैसे इस कर्व को देखें तो स्लोप 0 कहाँ पे है? या तो इस पॉइंट पे स्लोप 0 है या तो इस पॉइंट पे स्लोप 0 है। इसका मतलब जब मैं डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करता हूँ तो मेरे को या तो इस पॉइंट की वैल्यू पता चल जाएगी x की, या इस पॉइंट की वैल्यू पता चल जाएगी। अब मैंने इसको dy/dx किया और इसको 0 के बराबर पुट किया, इसका मतलब मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे स्लोप 0 है, और 0 स्लोप 2 पॉइंट पे है, या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे है। तो मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू 3/4 आ गई। अब कन्फ्यूज़न ये है कि ये वैल्यू x की 3/4 है कि ये वैल्यू x की 3/4 है। तो हमने क्या किया, इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद अगर ये वैल्यू d²y/dx² की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो वो मिनिमा होता है, अगर वो नेगेटिव आ जाती है ये वैल्यू तो वो मैक्सिमा होता, ठीक है। ये मिनिमा रिप्रेजेंट करता है, मिनिमा। और इसका रीज़न क्या मैंने आपको बताया कि ये मिनिमा है। इसका क्यों? क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है, तो जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तभी तो स्लोप बढ़ेगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप कैसे वेरी कर रहा है? नेगेटिव, घट रहा है स्लोप। और नीचे से मैं ऊपर जाता हूँ तो स्लोप कैसे वेरी कर रहा है? बढ़ रहा है। अगर स्लोप बढ़ रहा है, ये चीज़ आपको बताती है कि स्लोप बढ़ रहा है, और बढ़ता स्लोप कहाँ से है? जब हम नीचे से ऊपर जाओगे, इसका मतलब आप मिनिमा पे बैठे थे। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब स्लोप कैसे वेरी कर रहा है? नेगेटिव, मतलब कम हो रहा है। कम कब होगा? जब आप ऊपर से नीचे आओगे। तो अगर तो डबल डिफरेंशिएट करने के बाद एक बार डिफरेंशिएट किया और फिर उसी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, तो फिर आपका नेगेटिव आया, तो नेगेटिव डबल डिफरेंशिएट करके अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो वो क्या होता है? मैक्सिमा। और अगर आप डबल डिफरेंशिएट करके आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो आपको क्या देगी? मिनिमा। होप आपको समझ आया होगा। फिर भी मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको बार बार ये ग्राफ्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैंने किया था। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप सिंपली अपने चैट बॉक्स में मेरे को वो प्रॉब्लम भेजिए, मैं आपको दोबारा से वो एक्सप्लेन करके वीडियो बना के सेंड कर दूंगा अगर आपको नहीं समझ आया तो। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे ही टेक्स्ट में लिख के आपको बता दूंगा, बट आप पूछिए ज़रूर अगर कोई प्रॉब्लम है तो। जैसे मान लीजिए आपके पास है y इज इक्वल टू -3x² + 4x + 2x2, सपोज ये, और आपको बोला जाए फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, कि भई आपको मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे मिलेगा। तो आप क्या करोगे? सिंपली इसको dy/dx को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? -6x + 4, ठीक है। और इसको आप 0 के बराबर पुट करोगे, तो 0 के बराबर पुट किया तो ये कितना आ गया? -6x + 4। 0 के बराबर पता क्यों पुट किया? समझ आया? क्योंकि मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे स्लोप 0 है, और स्लोप 0 कहाँ पे होता है? मैक्सिमा पे या मिनिमा पे। और इस इक्वेशन को जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, इसको 0 के बराबर पुट किया तो ऐसे, तो ये आ गया 4 इज इक्वल टू 6x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। अब x इज इक्वल टू 2/3 पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है ये नहीं पता। अब इसको पता करने के लिए ये तो पता चल गया x/2 पे आइदर मैक्सिमा है और मिनिमा है, बट क्या है ये नहीं पता। अब ये मैक्सिमा है कि मिनिमा, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? d²y/dx² ऐसे लिखेंगे और इस इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे।
-6x की डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी, -6 प्लस 4 की आ जाएगी 0। तो देखिए ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो मतलब ये क्या चीज़ है, मतलब ये है मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे खड़ा था और मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप के बारे में बात की। ये चीज़ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, चेंज ऑफ स्लोप कि स्लोप x के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, वो आया मेरे पास नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है घट रहा है, घट रहा है तो मतलब मैं ऊपर से कहीं नीचे आ रहा हूँ, इसका मतलब ये मैक्सिमा है। तो ये मेरे पास मैक्सिमा आ गया। और कहाँ पे मिलता है आपको मैक्सिमा, 2/3 पे। होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या कहने की कोशिश की है। मैंने आपको 3 एप्लीकेशन बताई हैं, ठीक है। आप इनको सॉल्व कीजिए, जो आपकी असाइनमेंट में क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है मेरे से पूछिए। अगर उसका फिजिकल मीनिंग नहीं समझ आता तो भी पूछिए। ये मैं आपको सिंपली भी बता सकता कि भाई ऐसे ऐसे करो तो आपको ये, अगर पॉजिटिव आ जाए तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा है, अगर नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा है। बट मैंने आपको वैसे नहीं बताया, मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की कि ये जो मैथमेटिकल चीज़ हम बोल रहे हैं इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, क्यों इसको ये 0 के बराबर रखते हैं, क्यों नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा है, क्यों पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो प्लीज़ मेरे को बताइए आप, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू।